जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए जितना सीट है इसके 5 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट है जो कि आ गया है। बहुत सारे कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ, यानी जितना सीट है 21,391 और इसके 5 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ, यानी 1,06,955 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ। कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट का भी रिजल्ट हुआ, यानी लगभग 100 प्लस एक्स्ट्रा कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है, क्योंकि कटअप है जो कि उनका समान हो गया, यानी जितना कटअप है उतना ही उनका भी मार्क्स है, जिसके कारण से कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट का भी रिजल्ट आया है। अब यहाँ पर बहुत ही बड़ी सवाल उठ के आ रहा है कि यहाँ पर इस बार इक्वी परसेंटाइल मेथड से नॉर्मलाइजेशन किया गया है। जो रिजल्ट जारी किया गया है वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर के अकॉर्डिंग है जो कि जारी किया गया है, लेकिन किसी प्रकार का जो रिजल्ट जारी किया गया उस पीडीएफ में किसी प्रकार का उसका अपडेट नहीं दिया गया है। यहाँ पर सीएसपीसी के द्वारा कम से कम क्लियर कर देना चाहिए कि जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है तो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग कितना स्कोर कैंडिडेट लिए हैं, रो मार्क्स कितना लिए हैं और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितना उनका स्कोर है, ये सब दिखाना चाहिए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कैंडिडेट हो जो कि असंतुष्ट है। बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि उनका जो स्कोर है वो 65 स्कोर है, 65 स्कोर है, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। और किन्हीं कैंडिडेट का 55 है, उनका रिजल्ट हो गया है। बहुत सारे कैंडिडेट का हम कमेंट देख रहे थे और देखने के बाद से यहाँ देखा कि उनके द्वारा बताया गया कि मेरा 65 स्कोर है और मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। सेम कैटेगरी और दूसरा कैंडिडेट है उसी कैटेगरी का, उनका 55 है और उनका रिजल्ट हो गया है। तो ये कैंडिडेट नहीं समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ और उन कैंडिडेट का हो गया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि एक ग्रुप में पढ़ते हैं। लगभग 50-50, 100 कैंडिडेट है जो कि एक ग्रुप में पढ़ते हैं और ग्रुप में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ जानते हैं कि उनका कैटेगरी क्या है, मेरा कैटेगरी क्या है, और वो पढ़ने में कैसे हैं और मैं पढ़ने में कैसा हूँ, और एक दूसरे से स्कोर भी शेयर करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम देकर आते हैं तो कैंडिडेट मिलाते हैं कि वो कितना स्कोर किए हैं, हम कितना स्कोर किए हैं, उसके अकॉर्डिंग से वो लोग फिजिकल की भी तैयारी करते हैं। तो वहीं पर कहीं किसी कैंडिडेट का रिजल्ट हो गया है और किसी कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कैंडिडेट को कि किस प्रकार से रिजल्ट है जो कि जारी किया गया है। कुछ कैंडिडेट 70 नंबर, बहुत सारे कैंडिडेट का हम देखे कमेंट, बहुत सारे कैंडिडेट का देखे कि 70 प्लस उनका स्कोर है, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। किसी कैंडिडेट का 50 है, उनका भी रिजल्ट हो गया है। तो कम से कम ये रो मार्क्स और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अगर शेयर किया जाता तो कैंडिडेट को ये मालूम चल जाता कि उनका स्कोर कितना है, जिससे कि वो संतुष्ट हो, जो नेक्स्ट वैकेंसी उसमें उनको मालूम चल सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुनः है जो कि इसमें जांच पड़ताल करके पुनः रिजल्ट है जो कि जारी करना चाहिए और सीएसपीसी को इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और पीडीएफ में आप ध्यान से देखिएगा तो कहीं कहीं पर लगातार कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है, यानी रोल नंबर अगर उसका कंटिन्यूअस देखा जाए तो अगर 50 से 70 तक ऐसे कैंडिडेट का लगातार रिजल्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये धांधली की तरफ थोड़ा सा इशारा करता है, मैनेजिंग के तरफ इशारा करता है कि कहीं पर लगातार कैंडिडेट का रिजल्ट हो गया है और किसी बैच में एक भी कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ। तो इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा तो यहाँ पर सभी कैटेगरी वाइज कटअप ही जो कि जारी करना चाहिए। यूआर का हो गया, चाहे ईडब्ल्यूएस हो गया, बीसी कैटेगरी का हो गया, ईबीसी का हो गया, एसी या एसटी, सभी कैंडिडेट का कटअप है कम से कम जारी करना चाहिए और स्कोर कार्ड भी जारी करना चाहिए। क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, जैसे कि रेलवे में भी नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, एसएससी जीडी का भी आप लोग एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो जब भी नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो उसमें स्कोर कार्ड जारी किया जाता है, यानी कैंडिडेट द्वारा रो मार्क्स कितना लाया गया है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितना स्कोर किया, ये जारी किया जाता है। कटअप भी जारी किया जाता है कि कितने पर रिजल्ट हुआ है। ये सब कुछ नहीं बताया गया है और ये कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन करके और कैंडिडेट को मूर्ख बनाया गया है और उसके अकॉर्डिंग है जो कि रिजल्ट है जो कि नहीं दिया गया है। तो एक बार चलिए रिजल्ट वाले वेबसाइट पर भी देख लेते हैं कि क्या वहाँ पर हुआ है। इस रिजल्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा संख्या है जो कि कैंडिडेट है जो कि निराश है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं। कहीं ना कहीं इस बार रिजल्ट तो हुआ है जो कि जो मेहनत किया है उसके अकॉर्डिंग तो हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जो कि वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि उनका रिजल्ट हुआ है या नहीं हुआ है।
तो यहाँ पर देखिए मेन बात है कि ये तो सीट दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितना सीट है। यहाँ तो सब कुछ दिखाया गया, यहाँ सब कुछ डाटा दिया गया, कितना फॉर्म अप्लाई किया था, कितना कैंडिडेट है एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, कितना कैंडिडेट है जो कि एग्ज़ाम दिया गया था। ये सब कुछ डाटा तो यहाँ पर क्लियर किया गया है। लेकिन जब ये सब डाटा क्लियर कर दिया गया तो कहीं ना कहीं कटअप भी जारी करना चाहिए, क्योंकि CSBC के पास सभी प्रकार का डाटा रहता है। उसको आंसर की भी जारी करना चाहिए, उसको कटअप भी जारी करना चाहिए, उसको स्कोर कार्ड भी जारी करना चाहिए। ये रिजल्ट है, आप ध्यान से देखिएगा। जब PDF में तो कहीं कहीं पर लगातार कैंडिडेट का रिजल्ट हो गया है। PDF में देखिएगा तो कहीं कहीं पर लगातार कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है। ये जो PDF है 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट का हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मामला यहाँ पर गंभीर है और इस पर विचार करके और CSBC को दोबारा है जो कि रिजल्ट जारी करना चाहिए। और नहीं, अगर रिजल्ट नहीं भी जारी करना है तो कम से कम उसको कटअप जारी कर देना चाहिए और कैंडिडेट का स्कोर कार्ड जारी करने का यानी चेक करने का मौका देना चाहिए। कम से कम जिन कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ है तो कम से कम वो स्कोर कार्ड चेक करके वह विश्वास हो जाए कि उनके द्वारा कितना स्कोर है जो कि किया गया है। तो कम से कम ये जारी ज़रूर करना चाहिए। इस पर खासकर CSBC को ध्यान देना चाहिए कि जिन कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ है तो उनके पास कुछ विश्वास बना रहे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का विश्वास उठ गया है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि वो बिहार पुलिस का कभी भी एग्ज़ाम नहीं देंगे, क्योंकि उनका विश्वास CSBC के ऊपर से विश्वास ही उठ गया है कि CSBC अच्छा निर्णय लेगी, अच्छा परिणाम निकाल कर देगी। एग्ज़ाम में तो किसी प्रकार का धांधली नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इस पर भी सख्त कदम उठाना चाहिए और कैंडिडेट को स्कोर कार्ड चेक करने का मौका देना चाहिए। इस पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि निराश है, अपने मेहनत करने के बावजूद भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो इस पर कार्रवाई करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि अदर यूट्यूब चैनल अदर टीचर के पास पहुँचे और CSBC के पास पहुँचे, जिससे कि इस पर कार्रवाई करें और रिजल्ट तो नहीं हुआ लेकिन कम से कम स्कोर कार्ड जारी कर देना चाहिए, चेक करने का मौका देना चाहिए, लिंक एक्टिवेट करना चाहिए। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।